हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्केपिंग क्लोजर्स का। क्लोजर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एस्केपिंग क्लोजर क्या होता है, बेसिकली पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम उसका कोड करेंगे अच्छे से। तो एस्केपिंग क्लोजर क्या होते हैं, बेसिकली क्लोजर क्या होता है, सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कोई भी टास्क परफॉर्म कर देते हैं, और हम अपने क्लोजर्स को अपने कोड के अंदर पास ऑन भी कर सकते हैं, यानी किसी फंक्शन के अंदर अपने क्लोजर को पास करते हैं। और डाटा पासिंग के लिए भी हम क्लोजर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं एस्केपिंग क्लोजर्स क्या होते हैं। मेनली हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस के एज अ पैरामीटर हम क्लोजर को पास कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर हम फंक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं क्लोजर्स को। तो एस्केपिंग क्लोजर क्या होते हैं, व्हेन पासिंग ए क्लोजर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट, जब भी हम क्लोजर को किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं, क्लोजर इज़ बीइंग प्रिजर्व टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर, तो वो क्लोज़र को हम एक तरीके से रिजर्व कर रहे हैं, यानी कि हम लिख के रख रहे हैं कि ये क्लोज़र बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो हम मेमोरी पे कहीं सेव कर देते हैं कि ये हमारे क्लोज़र की जगह है और ये बाद में इस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से कुछ होता है एस्केपिंग क्लोज़र लेटर फंक्शन बॉडी गेट एग्जीक्यूटेड। तो मीन्स हम जस्ट क्लोज़र को सेव करके रख देते हैं कि ये क्लोज़र है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा, और सेव करने के बाद उस क्लोज़र को फंक्शंस बॉडी गेट एग्जीक्यूटेड, तो फंक्शन की बॉडी जो बाकी की बॉडी है उस क्लोज़र के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती है एंड रिटर्न टू द कंपाइलर बैक। और फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा है और रिटर्न नहीं भी कर रहा है, तो वो ये जो फंक्शन के ब्रेसेस होते हैं यहाँ के बाद वो अपना नेक्स्ट काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये होता है एस्केपिंग क्लोजर्स का केस, कि सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन के अंदर हमारे पास एस्केपिंग क्लोजर्स पास होते हैं, उसके बाद फंक्शन में कोई टास्क होता है, वो टास्क परफॉर्म होता है, और कहीं पे जब हमें डाटा के केस में लाइक हमें कोई डाटा पास करना है, तो उस कंप्लीशन का हम कोड रिजर्व करके रख देते हैं कि ये मेरे कंप्लीशन का कोड है जो बाद में एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद जो फर्दर टास्क हमें डिफाइंड है करने के लिए हम वो एग्जीक्यूट करते हैं, और कोई टास्क नहीं है तो हम रिटर्न कर देते हैं फंक्शन को बैक एज एग्जीक्यूशन एंड। जैसे ही हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है, जो भी हमारा टास्क था वो खत्म होता है, एंड द स्कोप ऑफ पास्ट क्लोजर एग्जिस्ट, यानी कि जो क्लोजर हमने पास किया था कि ये बाद में एग्जीक्यूट होगा, उसको उसका वो डाटा मिल गया है जिसकी वजह से वो रुका हुआ था, या फिर जो डिले मैंने कोई ऐड किया था वो डिले ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये क्लोज़र एग्जीक्यूट होगा और वो एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में, क्योंकि अगर डाटा मिल गया है तो फिर वो क्लोज़र भी होगा मेमोरी में। और जब तक कि हमारा क्लोज़र एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक वो डाटा मेमोरी में रहता है, और जैसे ही हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो वो मेमोरी से चला जाता है। ये देर आर सेवरल वेज टू एस्केपिंग क्लोजर। एस्केपिंग क्लोजर्स के बहुत सारे तरीके हैं कि हम किस किस केसेस में एस्केपिंग को यूज़ करना चाहिए। बेसिकली एक तो होता है स्टोरेज के लिए, दूसरा होता है एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के लिए। स्टोरेज क्या होता है, लाइक हम कोई एपीआई को कॉल कर रहे हैं और हमें कोई एपीआई का रिस्पॉन्स चाहिए, डाटा चाहिए जो हमें स्टोर करवाना है, तो उस केस में हम वेट करते हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता है कि एपीआई कितने टाइम में रिस्पॉन्स करेगी, और इसलिए हम इसे नॉन एस्केपिंग नहीं बताते, तो हम एस्केपिंग कहते हैं कि इसको हमने कॉल कर दिया है, जैसे ही एपीआई का रिस्पॉन्स मिले हमारा क्लोजर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो उस केस में हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है हमें पता नहीं है एपीआई का कितने टाइम में रिस्पॉन्स करेगी, तो हम स्टोरेज के केस में वो होता है हमारा स्टोरेज का केस, क्योंकि हम रिस्पॉन्स को कहीं ना कहीं सेव करा रहे होते हैं, तो ये केस है स्टोरेज का। दूसरा होता है एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन का। एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन क्या होती है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही केस होता है एपीआई के जैसा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें ये आइडिया नहीं है कि ये क्लोजर कितने टाइम के बाद एग्जीक्यूट होने वाला है, कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई डिले एडेड हो, या कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, उसका एग्जैक्ट कोई हमें आइडिया नहीं होता है, तो हम डिले ऐड करके इस चीज़ को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इन ये दो केसेस हैं जहाँ पे हमारे एस्केपिंग क्लोजर का हम यूज़ करते हैं, लाइक कोई डिले है, देर इज सम डिले, मतलब एट द मोमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाद में कभी भी होगा, वो कब होगा उसका हमें आइडिया नहीं है, तो उस केस में हम एस्केपिंग क्लोजर का यूज़ करते हैं। असाइनिंग ए नॉन एस्केपिंग टू एस्केपिंग क्लोजर, जब भी हम लाइक कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं या कोई डिले ऐड कर रहे हैं, उस केस में अगर हम एट द रेट एस्केपिंग कीवर्ड यूज़ नहीं करें अपने क्लोजर के आगे, तो हमें एरर देता है असाइनिंग ए नॉन एस्केपिंग क्लोजर टू एस्केपिंग क्लोजर, क्योंकि जब एपीआई कॉल करते हैं तो यूआरएल सेशन डॉट शेयर्ड डॉट डेटा टास्क
नाम का एक मेथड होता है जिसके अंदर हम एक एस्केपिंग क्लोजर को यूज़ करते हैं, और जब हम उस एस्केपिंग क्लोजर को यूज़ कर रहे हैं बट हम अपने जिस फंक्शन के अंदर इस कोड को यूज़ कर रहे हैं उसमें हम क्लोजर को @ एस्केपिंग के साथ डिक्लेयर नहीं करते, तो हमें ये वाला एरर आता है कि आप एस्केपिंग क्लोजर को यूज़ कर रहे हो बट आप उस एस्केपिंग डिक्लेयर नहीं कर रहे हो अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने इनिशियली पढ़ा था कि जो क्लोजर्स होते हैं वो उसी कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं जिसमें वो रिटर्न होते हैं। मीन्स अगर मेरे पास जो URL सेशन के अंदर था वो एक एस्केपिंग क्लोजर था, तो मैं अपने फंक्शन के अंदर भी जिसकी वैल्यू में जहाँ पे वैल्यू मैं स्टोर करा रही हूँ उस API के रिस्पॉन्स की, जिस API को मैं सेशन के थ्रू कॉल कर रही हूँ वो भी एस्केपिंग ही होना चाहिए। तो इसलिए उस केस में ये एरर आती है कई बार। दूसरा एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन का एग्जांपल होता है कि डिस्पैच क्यू के अंदर हम कोई एसिंक्रोनसली कोड को रन कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम @ एस्केपिंग यूज़ करेंगे। एक हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम कोड करेंगे। वेयर कंप्लीशन हैंडलर, एक कंप्लीशन हैंडलर मैंने बनाया है, यहाँ पे नाम है इसका, मेरे क्लोजर का नाम है, एक वेरिएबल टाइप का वेरिएबल में स्टोर करा लिया इस क्लोजर को, डिक्लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे। तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, ये वॉइड रिटर्न करेगा, और ये ऑप्शनल टाइप की मैंने क्लोजर बना दिया है। फिर मेरे पास एक गेट सम ऑफ फंक्शन का नेम है जहाँ पे एक एरे में ले रही हूँ और दूसरा एक कंप्लीशन यानी कि कोई हैंडलर मैं दे रही हूँ। हैंडलर इज जस्ट लाइक ये क्लोजर है, क्लोजर उसी कंटेक्स्ट का होगा जिसमें मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। तो फंक्शन के बाहर जब भी हम क्लोजर को डिक्लेयर करते हैं तो कभी भी @ एस्केपिंग कीवर्ड यहाँ पे नहीं आता है। उस केस में हमें बाहर हमें एस्केपिंग हम नहीं लिख सकते। ओनली एस्केपिंग कहाँ पे यूज़ होता है? फंक्शंस के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि वो फंक्शन के पैरामीटर्स का टाइप है। तो ये मैंने क्लोजर डिक्लेयर किया, सेम कॉन्टेक्स्ट है जो यहाँ पे है, और ये किस टाइप का मैंने फंक्शन को बताया कि एस्केपिंग है, उसका नाम क्या है? हैंडलर है। और जब भी हम इनको कॉल करते हैं तो इस तरीके से कॉल करते हैं, या तो इनके अंदर डाटा पास करते हैं या फिर हम ओनली हैंडलर, क्योंकि हम यहाँ इसके अंदर वैल्यू डालने वाले हैं तो हम डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे। फंक्शन में क्या एक सम वेरिएबल है जो 0 टाइप का है, एरे की वैल्यू डाल दी और हर बार इंक्रीमेंट कर दिया i के साथ। फिर जो कंप्लीशन हैंडलर मैंने यहाँ लिया था उसको असाइन कर दी मैंने अपने लोकल हैंडलर की वैल्यू। फिर मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया है, वहाँ पे मैंने इसको कॉल किया है। कॉल में मैंने एरे की वैल्यू को पास किया है। उसके अंदर उसके बाद जब हमने ये पढ़ा है क्या है कि अपने क्लोजर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे वीक सेल्फ है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आप ये याद रखिए कि मैंने सम इन किया और उस सम को प्रिंट कर दिया, एरे पास किया, ये क्लोजर यहाँ पे कॉल जाएगी, गेट सम ऑफ एरे को कॉल करेंगे, क्लोजर एरे की वैल्यू दी, फिर उसने यहाँ पे देखा कि ये कंप्लीशन हैंडलर यहाँ पे पास हुआ है। जब कंप्लीशन हैंडलर जब पूरा पास हो जाएगा उसके बाद ये कॉल आएगी यहाँ पर, ये प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से एस्केपिंग क्लोजर यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हम क्यों एस्केपिंग क्लोजर को यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं कि कोड के थ्रू देखेंगे, जब हम कोई भी API कॉल या कोई डिले है हमारे कोड के अंदर, जब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी हमारा कोई फंक्शनैलिटी है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम डिले है हमारा और ये डिले कोड कुछ देर बाद एग्जीक्यूट होगा, और इससे पहले भी कुछ कोड है, उसके बाद भी कुछ कोड है, यहाँ कुछ डिले के साथ कोड है, अगर हम वेट करते रहते हैं तो वो जितने टाइम का डिले है वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो उस डिले के टाइम में हम अपना कुछ और एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए एस्केपिंग हमारे पास आया है। और दूसरा हो सकता है उस डिले के बाद हमें डाटा रिसीव होने वाला है, तो उससे पहले अगर हम एग्जीक्यूट भी कर देते इस हैंडलर को तो वहाँ डाटा नहीं आता, नील आता और हमारा ऐप क्रैश हो जाता। तो इस वजह से हम उस डिले के अंदर, या जैसे API का कॉल है उसका रिस्पॉन्स जितने टाइम में आ रहा है, तो जब तक हम उस एरिया पे वर्क ना करके बाकी के काम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसलिए। और उससे क्या होता है कि हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम रिड्यूस भी होता है, और क्योंकि हम जब वेट कर रहे हैं तो उस टाइम में हम दूसरा काम कर लेते हैं, तो कंपाइलर हमारा फ्री नहीं रहता, अदरवाइज कंपाइलर एक तरह से स्टक होके रह जाता है। इस वजह से एस्केपिंग क्लोजर आया है कि ताकि जो हम डिले है जहाँ पे हमें कुछ नहीं रिसीव हो रहा है उसमें हम दूसरा टास्क परफॉर्म कर लें। तो ये था एस्केपिंग क्लोजर कॉन्सेप्चुअली। अब इसको हम देखेंगे अपने कोड के थ्रू।